बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि सूरदास द्वारा रचित दूसरा पद। मुरली तऊ गोपाल ही भावती सुंदरी सखी, जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नान नवावती। आपुन पौड़ी अधर सजा पर, कर पल्लव पलुटावती। भुकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानिए को छिन, धरते शीस झुलावती। सबसे पहले इसमें हम कठिन शब्दों के अर्थ लिखते हैं। तऊ फिर भी, भावती पसंद, यद्यपि यद्यपि, नाना तरह तरह से अनेक तरह से, नचावती नचाती है, परेशान करती है। ठाड़ो ठाड़ो खड़ा, जनावती जताती है दिखाती है। कटी कमर, आधीन गुलाम, सुजान चतुर, कनौड़े कृतज्ञ या फिर कृपा से दबे हुए। गिरिधर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण को कहा गया है। नार गर्दन, नवावती झुका देती है। आपुन आप, पौड़ी लेटकर, कर हाथ, पल्लव पंखुड़ी, पलुटावती दबवाती है। भुकुटी भौहें, कुटिल टेढ़ी, नासापुट नाक के छिद्र, कोप मतलब क्रोध, और शीस सिर। तो सबसे पहले इसमें प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है। और इस पद में गोपियाँ किस तरह से श्री कृष्ण की मुरली बांसुरी से जो है वो ईर्ष्या प्रकट करती है। और इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम जो है वो दिखाया गया है। और इसलिए गोपियाँ यह सहन नहीं कर पाती है कि कृष्ण किसी और से उनसे अधिक प्रेम करे। तो इस पद में उनका जो ईर्ष्या या फिर क्रोध जो है वो मुरली के प्रति दर्शाया गया है। तो मुरली की ही निंदा करते हुए गोपियाँ आपस में कहती है, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, कि इतना कुछ होने के बाद भी मुरली जो है वो श्री कृष्ण की प्रिय बनी हुई है। अर्थात कहने का भाव यह है कि कहने का भाव यह है कि मुरली जो है वो श्री कृष्ण को इतना कष्ट देने पर भी उनकी प्रिय बनी हुई है। सुंदरी सखी, यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। तो यहाँ पर एक गोपी दूसरी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, यद्यपि नंदलाल ही यानी कि कृष्ण को वो इतना अधिक जो है वो तरह तरह के नाच नचवाती है, फिर भी श्री कृष्ण की प्रिय बनी हुई है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। और ये मुरली इतनी चतुर है, इतनी चालाक है, इतनी दुष्ट है कि श्री कृष्ण को मुरली को बजाते हुए एक पाँव पर खड़े रहना पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वे उस पर बहुत ज़्यादा अधिकार जो है वो जता रही हो। कोमल तन आज्ञा करवाती, उनके कोमल शरीर से इतनी आज्ञा करवाती है, इतना उन्हें कष्ट देती है कि उन्हें जो है अपनी कमर भी टेढ़ी करनी पड़ती है। तो कहने का भाव यह है कि जब श्री कृष्ण मुरली को बजाते हैं तो उन्हें एक पाँव पर खड़े रहने के साथ साथ अपनी कमर भी टेढ़ी करनी पड़ती है। अति आधीन सुजान कनौड़े, तो जो है वो इतनी अधिक दुष्ट है, चालाक है कि और श्री कृष्ण जो है उसकी कृपा तले दबे हुए से दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है मानो वो पूरी तरह से उसके अधीन हो, उसके गुलाम हो। और वही कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठा दिया था, तो उसी मुरली के सामने उस कृष्ण को अपनी गर्दन पूरी तरह से झुकानी पड़ती है। आपुन पौड़ी अधर सजा पर, और अपने आप तो वह श्री कृष्ण के कोमल होठों पर जो है वो पूरी तरह से नाचती रहती है, यानी कि लेटी रहती है। कर पल्लव पलटा, और श्री कृष्ण के जो कर पल्लव मतलब पंखुड़ी के समान हाथों से ऐसा लगता है मानो उसके वो पाँव दबा रहे हो। भुकुटी कुटिल नैन नासापुट, और श्री कृष्ण को अपनी बाहें जो है वो टेढ़ी करनी पड़ती है। उनकी बाहें जो है टेढ़ी हो जाती है, आंखें तिरछी हो जाती है और नाक के छिद्र जो है पूरी तरह से फूल जाते हैं। तो ऐसा लगता है मानो वे हम पर क्रोध कर रहे हो। सूर प्रसन्न जानिए को छिन, धरते शीस झुलावती। और इसके सूरदास जी कहते हैं कि इसके बाद भी श्री कृष्ण की ऐसी स्थिति है कि यदि मुरली एक क्षण के लिए भी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, तो श्री कृष्ण भी उसके प्रति प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाने लगते हैं, अर्थात झूमने लगते हैं। तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जो है मुरली से अत्यधिक प्रेम
करते हैं। और वही दूसरी तरफ गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करती है और श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम जो है वो करती है। और इसमें आपका विशेष आएगा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार पूरे पद में है, अधर सज्जा कर पल्लव में रूपक अलंकार है। और गोपियाँ जो है इसमें कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो है वो मुरली से ईर्ष्या भी करती है। और नार में श्लेष अलंकार है। नार का अर्थ नाड़ी और नारी दोनों होता है, साथ ही साथ नार का मतलब इसमें गर्दन भी बताया गया है। और उसके बाद इसमें आपके पास श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। धन्यवाद।